आजा भाई वीडियो बना। ये देखो अपने वास्ते रखे थे ये देखो ये वीडियो ये चिट्टा पकड़िया संजय भाई, ठीक है अपने वास्ते रखे इतना गंदा पादा भैन भाई। कुछ याद आना संजय भाई, अपने ए वास्ते अंदर सारा चिट्टा पकड़िया ठीक है। संजय भाई प्लीज जरा इस तो पहले भी 2-3 बारी फड़िया गया हुन फिरी है। हुन गड्डी दी पूरी तलाशी लाई असी प्रवीण भाई करा मन संजय भाई प्लीज ठीक है। अपने वास्ते अंदर सारा। ओ हेलो ओए मैं तेरे घरे लगे फोन करना जल्दी आ जा ऊपर जो बज गया जल्दी आ जा जल्दी बोलिए करदा जल्दी आ जल्दी लगे मैं मामे की फोन करना हूं आ जा ठीक है। ए दो जने थे गड्डी अंदर एक गया नठी उसी असी जानते न ठीक है। ते चिट्टा पकड़िया सी इस तो हूं गड्डी दी होर तलाशी लाई लेना रज्जे दे ने इन्होंने लादा है ठीक है। गड्डी भाई ये ढिला ये तो हां ठीक है गंदा तुसा पादा यार भैन चुके नहीं करते यार भाई है सुट्टी सी है मत तो करे करो भाई, के रखे जाए इससे और रोज कुछ ये तू ना तय है जनरेशन हला दी खराब है पता सनी भाऊ कुछ ये देता है दिता नहीं भैन तुम्हारे चक्कर अंदर ना मार पूरा लाका भैन पूरा लाका भैन लगे अपने खराब बच्चे इसमें जे भाई जो कोने वो कितो है या कुछ ये दित्तो है या कुछ गलत कितो है भाई। बाकी भाऊ ए टू जेड चेक कर ले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आधी ग्राम भी हिले दी तो इसके फोन कर बचना कर मैं तो क्या बीन घर कर दे दे देव जी लुटनो ते चले दे कुछ तुसी मैं भाई तीन टूर दी गया था डंडा कब्रों में चला ते इथे क्या रुके ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਲ ਤੇ ਮਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। अच्छा चिट्टा ले आया कौन था पता नहीं भाई उसे कहीं था। अच्छा ते ओ नठिया क्या फिर ਉਹ ਨਠੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਠੀ ਉਹ ये चिट्टा सुट्टी करे गया ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ से बड़ा था। ये चिट्टा निकलिया ਹਾਂਜੀ ते कन्ने फीम निकली एक मुंडा इसकने और था ते बुढ़ा उसका के मुंडा गया नठी समान गया सुट्टी थोड़ा नहीं पलफ इत्थे भी सुट्टिया ते शिव शक्ति यूथ क्लब वाले ने पकड़े इन्हें रेट शामी ते ही चली दी सारा ब्यौरा जेडे जिन्हें मुंडे ने पकड़े उन्होंने भी धन्यवाद करता ते बाकी उस मुंडे की फोन करो ठीक है करो फोन करो। जय शंकर, जय महाकाल, जय जालपा माता, जय माँ भद्रकाली। आज शिव शक्ति की टीम ने, जो हमारी बनीखेत की शिव शक्ति की टीम है और जो धीरे श्री गोली की शिव शक्ति की टीम है, उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है जो जिसका नाम प्रवीण है और वो हमारी ओसल पंचायत से ही है, जो मेरी पंचायत है उधर से ही है। इस लड़के को हमने 6 जून 2024 को भी पकड़ा था और उसके बाद इसने उस टाइम पे इसके पूरे फैमिली मतलब जो इसके मदर वगैरह हैं जो लेडीज़ हैं वो सब आगे थी तो कि ये मेरे बच्चे मार रखो मेरे बच्चे मार रखो हैं। मतलब उस टाइम पे जब हमने मारा था इसको, जब हमने इसको अपने तरफ तरीके से डोज दिया था तो उस टाइम पे ऐसा इशू हुआ था ठीक है। तो उस टाइम चलो हमने तो नॉर्मली जो अपनी तरफ से समझाना था वो समझा दिया था। उसके बाद 5-6 महीने के अंदर अंदर वो बंदा फिर से अरेस्ट होता है चंबा में ठीक है। 15-20-25 दिन के लिए जो भी अंदर होता है। उस टाइम पे तो क्वांटिटी भी इसके पास चिट्टे की अच्छी खासी पड़ी थी और ये मेरी पंचायत से है। उसके बाद आज हमने इसको 2-2.5 महीने से हम इसको ट्रेस कर रहे थे और अपनी जो शिव शक्ति की टीम है वो पूरा इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। तो जो रिज़ल्ट आज मिला और वीडियो में देखा होगा आपने, तो उसमें चिट्टा कर रहा है और उसके साथ एक और लड़का है मीर करके, वो है अपना गोली साइड का ठीक है, 0 पॉइंट के नीचे का। तो वो भी मतलब इसमें इन्वॉल्व है ठीक है। वो भी सेल मतलब पेडलर है एक टाइप का और ख़ुद भी कंज्यूम करता है और पेडलर भी है। और ये लड़के को तो हमने काफ़ी बार समझा चुके हैं और ये समझने वाला नहीं है। ये लड़का जो प्रवीण करके, इसको 2-3 बार इसके ऊपर केसेस हो चुके हैं
तो मैं भाईचारे से, और जो हमारा जो लुटनू जिस गांव से ये बिलोंग करता है, उन सब गांव वासियों से बोलना चाहता हूँ, कम से कम इसका बहिष्कार तो करो। इसकी वजह से इसके फादर एक्सपायर हो गए, ठीक है, टेंशन की वजह से कि मतलब ये मेरा बेटा ऐसा करता है, ये करता है, वो करता, सोच के। और ठीक है, अब ये चाहता क्या है, ये समझ नहीं आता। ये पैडलर्स कभी सुधरने वाले नहीं है। और जो हमारे तरीका था, जो देसी तरीके से हमने इसको समझाना था, समझा दिया। और मैं अपने जो बनीखेत पुलिस और जो डलहौजी वाले हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जो इमिडिएटली हमने जैसे उसको पकड़ा और इमिडिएटली इन्फॉर्म किया, तो वो लोग पहुँच गए और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं। अब प्रोसेस तो यही है कि छोटा मोटा केस बनेगा और उसके बाद में फिर वो अगले दिन बाहर, और वो घूमेगा, फिर वो थोड़े दिन बाद वही काम करने लग पड़ेगा। तो जिन लोगों को हमारे तरीके से आपत्ति है ना, तो इनको सुधारने का और कौन सा तरीका है हमें बताओ, ठीक है। अगर इनकी बेइज्जती नहीं करनी है तो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि केस पे तो कुछ होता नहीं है। केस इतना दमदार होता नहीं कि इनको कुछ अंदर या तो जेल में डालो या तो ऐसा कुछ है, क्योंकि इनके पास जो क्वांटिटी है इट्स वेरी लेस क्वांटिटी, ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम के अंदर ही होता है इनके पास, ठीक है। और बाकी कुछ डलहौजी के जो एक आधा जो ड्राइवर है, ठीक है, उनको भी हमने 2-4 बार वार्न कर दिया है, ठीक है। और मैं अपनी डलहौजी यूनियन वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उस ड्राइवर को अच्छे से तरीके से बताया था अपने तरीके से, और उसको गाड़ी भी उसकी वहाँ से वो कर दी, हटा दी। मतलब उसको बोल दिया कि अगर ये सब करना है तो गाड़ी नहीं चलाई जाएगी हमारी यूनियन में। तो यूनियन वालों को भी धन्यवाद, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं पूरा हमेशा। और उनके कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार, देखो कुछ लोगों के पेरेंट्स सुधारना चाहते हैं अपने बच्चे को, और कुछ लोग क्या करना चाहते हैं कि वहाँ उनको रोज़ी रोटी आ रही है उनसे, उनको मतलब पैसा आ जाता है घर चलाने के लिए, इसलिए भाई उसको अगले दिन ही गाड़ी पकड़ा देते हैं। आज पकड़ा गया, उसके अगले दिन फिर गाड़ी, उसी रात को गाड़ी। अरे भाई, इसका मतलब तो तुम जो माँ बाप है वही खुद अपने बच्चे को मारना चाहता है। सोच तो यही है ना। अगर जिस बंदे को हमने 4 बार वार्न कर दिया, उसके बाद उसका बाप, उसका मतलब जो भी है, अगले दिन उसको गाड़ी देता, तो उसका मतलब मारना कौन चाहता है। अगर जो माँ बाप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं वो हमारी सपोर्ट ले सकते हैं। मैं 8-10 जो भी अभी केसेस आएंगे, देखो जो गरीब है, जो लगता है कि ये बीमारी में फंस गया है, चलो लोगों की वजह से मैं इसको बीमारी का नाम देता हूँ, ठीक है, जैसे लोग कमेंट करते हैं। अगर मैं इसको बीमारी के तौर पे देखता हूँ, तो अगर जो चीज़ ये जो दलदल में फंस गए हैं वो निकलना चाहते हैं, तो वो मेरी सपोर्ट ले सकते हैं। मैं उनको स्पॉन्सर करता हूँ, जितने भी रिहैब सेंटर्स हैं वहाँ पे जो भी खर्चा होगा उसका मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर जो गरीब है और जो कैपेबल है, जो माँ बाप, वो अपने से कराएं, और जिनको ज़रूरत है वो मेरी मदद मांग सकते हैं अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए। मैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, उनको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, रिहैब सेंटर का जो भी खर्चा आएगा। उसके बाद भी अगर जो कुछ लोगों को काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कैसे भी मैसेज करो, मैसेंजर में, या तो जैसे भी व्हाट्सएप में, या कॉल करो, ताकि मैं कोई ऐसे काउंसलर्स बुलाऊं जो आपकी काउंसलिंग, आपके बच्चों को काउंसलिंग वगैरह करवा के उससे बाहर निकाल सकें। तो मैं हर तरीके से जितना भी मतलब जो दाव पेच लगता है उस तरीके से मैं इन चिट्टे को दूर करना चाहता हूँ अपने इलाके से और हिमाचल से। और जिन को दिक्कत है कि प्रवीण ऐसे बेइज्जती वाला काम कर रहा है, लोगों की बेइज्जती कर रहा है, तो वो बोलते रहें, हम तो ऐसे ही करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी ये तो दूसरा तीसरा स्टेप है। पहले समझा लिया, फिर उनके माँ बाप को समझाया, उसके बाद उन बच्चों को 1-1 महीना मैंने खुद पर्सनली फ़ोन करके समझाया, फिर भी नहीं समझ आ रहा है। तो अभी ये जो हमने तीसरा स्टेप लिया है, अभी हमारा चौथा स्टेप ये होगा कि अगर ये नहीं मानेंगे, तो देखो पहले तो हमने ये चौथा स्टेप ये कि चलो उनको रिहैब सेंटर वगैरह के लिए मैं ऑफ़र दे रहा हूँ कि हाँ भी अगर सुधरना चाहते हो और वो करना चाहते हो तो मेरी मदद ले लो। अगर नहीं हुआ तो अगली बार अब ये करेंगे, जो हद पार कर देगा, जैसे 3-4 केस करने के बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो उसका काला मुँह करके और गधे पे बिठा के उसके एरिया का राउंड लगाया जाएगा। हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो हमारा साथ दो, जितनी भी पब्लिक है, और कुछ लेडीज़ हैं जो बनीखेत में हैं जो कर रही हैं, उन पर हमारी नज़र है, ठीक है। तो अब मुझे लेडीज़ की भी ज़रूरत है, हमारी जो टीम है शिव शक्ति की उसमें लेडीज़ की भी ज़रूरत है। तो मैं लेडीज़ से भी गुजारिश करता हूँ, जो भी हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, और वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि जिस टाइम पे हम उनको पकड़ेंगे तो उस टाइम पे हमारी लेडीज़ होनी चाहिए देसी डोज देने के लिए, उनकी छितर परेड करने के लिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। और बनीखेत में 1-2 लेडीज़ हैं जो ऐसा काम कर रही हैं, चाहे वो मेडिकल का नशा हो या चाहे वो चिट्टे का हो, जो सेल कर रही हैं, सेल करने में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उन पे भी हमारी नज़र है। और जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि बोला कि
प्रवीण भाई मतलब बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं कर। तो ऐसा नहीं है कि चाहे वो दिग्गज सुरंगानी से हो, चाहे वो इधर क्या बोलते हैं बंगाल के ऊपर का हो, चाहे वो डैम के पास बैठा है, चाहे वो खैरी में बैठा है, चाहे वो बनीखेत कॉर्नर पे बैठा है, तो सब पे नज़र है। जिस दिन मौका मिला, जिस दिन हमें कोई प्रूफ मिला, नंबर तो उनका लगने ही लगना है। लिस्ट तो हमने बना ली हुई है, बस आदमी लगाए हुए हैं हमने, और जिस दिन हमारे उसमें आड़े में आ गया तो उस दिन तांडव तो हम दिखाएंगे कि क्या करते हैं, क्योंकि लाने वाले वही हैं, वही बड़े बड़े लोग हैं जो इस चीज़ में मतलब छोटे छोटे बच्चों को 15-15, 16-16 साल के बच्चों को फंसाया है उन्होंने केसेस में, और लोगों को अंदर करवाया है अपने मतलब के लिए। और ये गंदी चीज़ जो हमारी डलहौजी में लाने वाले वही लोग हैं, उन पर पूरी नज़र है। ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी से डरते हैं या हम किसी से वो कर रहे हैं। हम उनका नंबर ज़रूर लगाएंगे और विद प्रूफ लगाएंगे, तभी वो मज़ा आएगा। उनको असली रूप तब पता लगेगा हम लोगों का कि क्या है हम। ठीक है, तो हमारी नज़र सब पे है, ऐसा कोई नहीं कि हम किसी को बख्श देंगे। ठीक है, तो हमारा साथ दो। और इस चिट्टे को जो भी है, मैं सब भाईचारों से बोलता हूँ कि कई भाईचारे तो हमारे ऐसे सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं, उनको पता भी है कि हमारे एरिया में ये लोग चिट्टा कर रहे हैं, तो वो अपील करते हैं कि प्रवीण भाई आप आओ। अरे प्रवीण भाई कहाँ कहाँ जाएगा। शिव शक्ति के जो हमने ये सदस्यता अभियान बनाया किया था, तो इसीलिए किया था कि आपके पास मेरा नंबर जाए और आप लोगों मेरे साथ जुड़ो और अपने अपने एरिया में टीम बनाओ। मैं तो सपोर्ट तब कर सकता हूँ कि अगर आपको देखो उससे ज़्यादा कुछ होता है तो हर तरह से मेरी सपोर्ट होगी। एक्शन तो आप ही लोगों को लेना है, एक्शन आप लोग लोगे। अगर उसके बाद कुछ इश्यूज आते हैं तो मैं उसमें खड़ा रहूँगा ना, चाहे वो कोर्ट के इश्यूज़ हों, चाहे थाने के इश्यूज़ हों, बाकी कुछ भी होगा, मैं हर जगह खड़ा रहूँगा आपके लिए। मैं उस जगह पे पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ ना। तो पर हमें ऐसी टीम चाहिए जो मतलब दबंग टीम हो और जो ऐसे कर सकती है, जैसे बनीखेत और डलहौजी और हमारी बाथरी देवी तेरा की टीम है, वैसी टीम चाहिए। तो मैं सब लोगों से, जितने भी यंगस्टर्स हैं, सबसे गुजारिश करता हूँ कि देखो अब हमारे साथ जुड़ोगे तभी ये सफाया हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हमारा साथ दो तभी होगा। ठीक है, जय शंकर, जय महाकाल, जय जालपा माता।